Okay dear, so we have moved in the next lecture and now in this lecture we will be covered some short answer type questions. Got it? मैं फिर भी इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करूंगा जो और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा and make sure कि you have already solved the previous questions of the previous lecture and then you are now in a positions that these questions will must be solved. Got it? So let us talk about these questions. First of all, the question is that describe the various steps होगा यहाँ पे. Describe the various steps which is involved in the sexual reproduction in animals. देखिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बातें होती है तो बहुत सारा कुछ स्टेप्स है, यानी कि प्रक्रिया है, ऐसे नहीं हो जाएगा या फिर यूं कहूं कि एकदम से नहीं हो जाएगा. कुछ निम्नलिखित स्टेप्स होंगे कि पहले ये होगा, उसके बाद ये फॉर्मेशन होते हैं एंड देन ये होगा एंड देन फाइनली एक चाइल्ड बेबी का निर्माण हो जाएगा. गॉट इट? तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं. तो इस प्रश्न को उत्तर देते हुए लिखेंगे कि flowing are the various steps जो क्या है जी, तो वो है involved in the, किसमें involved है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में इन्वॉल्व है. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. गॉट इट? अब कुछ जो निम्नलिखित लिख रहा हूं वही सिस्टम्स है. तो आपको क्या लगता है कि मैं स्टेप 1 स्टेप 2 लिखूंगा? नहीं, ऐसा लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये स्टेप 1 स्टेप 2 जो है बेसिकली वो कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है कि पहले राइट क्लिक कीजिए, फिर लेफ्ट क्लिक कीजिए, देन गो टू द मेन्यू, देन वगैरह सेटिंग आदि इत्यादि. तो मैं यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट करके आपको लिखाता हूँ, आप भी वैसे ही लिखिए लेकिन स्लाइटली कुछ अलग होगा और वो ये होगा कुछ इस प्रकार से. गॉट इट? तो सबसे पहले कि मेल गैमेट प्रोड्यूसेस, क्या करता है वो? प्रोड्यूसेस स्पर्म. Got it? और लिखो फीमेल गैमेट हैव ओवम. ठीक है ना? फीमेल गैमेट के पास ओवम है और मेल गैमेट जो है वो स्पर्म का निर्माण कर ही रहा है. तो अब देखिए थर्ड स्टेप में तीसरा बार में क्या होता है, क्या हो जाएगा जी? हो ये जाएगा, लिखेंगे नाउ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट किसके साथ? तो विद द फीमेल गैमेट के साथ. विद द लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर पहले लिख दें कि फ्यूजन होने वाला किसका, तो मेल का फीमेल गैमेट के साथ में. गॉट इट? तो किस लिए? तो टू फॉर्म ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट एंड दिस प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया तो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा. समझ गया ना डियर? हाँ सर, हाँ डियर समझ गए. तो देखिए अब क्या होगा, अब चूंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन आपने करवा लिया, जाइगोट का निर्माण हुआ. तो अब जो ये जाइगोट है वो 100 बॉल्स में डिवाइड करेगा रैपिडली. किस लिए? ताकि एक एम्ब्रियो का निर्माण हो सके. तो अब लिखेंगे इन्हीं सारी चीजों को जी.
लिखेंगे कि जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, लगातार ओके। जो हमारा जाइगोट है वो क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा रिपीटेडली, लगातार। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, जाइगोट जो है वो डिवाइड्स करेंगे रिपीटेडली या फिर कॉन्टिन्यूअसली कहिए, टू फॉर्म डिवाइड्स रिपीटेडली। लेकिन कैसे जी, तो टू फॉर्म 100 cells of ball, cells of a ball। 100 सेलों का एक बॉल बनने के लिए ये जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है, which is called, जिसको क्या बोलते हैं, बोलिए, इम्ब्रियो बोलेंगे। वेरी गुड, which is called embryo। अब ये इम्ब्रियो क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, खाएगा पिएगा और तगड़ा हो जाएगा और एक फ्यूटस का निर्माण करेगा। तो लिखेंगे कि द इम्ब्रियो, जो भी आपके पास इम्ब्रियो है, सर हमारे पास कहाँ है, हाँ प्रक्रिया में है। द इम्ब्रियो ग्रोस एंड डेवलप्स इनटू ए फीटस। अब ये एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर गया, ग्रो कर गया और एक फीटस का निर्माण कर गया। अब फीटस का निर्माण कर गया तो क्या फायदा है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि वी कैन रिकॉग्नाइज देयर बॉडी पार्ट्स। अब फीटस बनने का एक फायदा ये हो गया कि आप इसका बॉडी पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन है, हाथ पैर किधर है, सर किधर है, चेस्ट किधर है, एंड द शोल्डर मसल्स यू कैन रिकॉग्नाइज जस्ट इन दिस वे। गॉट इट। अब देखिए ये जो हमारा फीटस का निर्माण हो गया स्टूडेंट, अब ये जो फीटस है वो क्या करेगा कि ये भी न्यूट्रिशन वगैरह सब लेगा और खाएगा और पिएगा और तगड़ा हो जाएगा और डेवलप्स इनटू ए, बोलिए किस चीज में डेवलप करेगा, ये इनटू ए चाइल्ड में ये निर्माण करने लगेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से क्या लिखेंगे, तो यही लिख देंगे कि द फीटस grows and develops into a child। अब एक चाइल्ड के रूप में ये डेवलप कर गया है, कौन, तो ये हमारा फीटस। समझ गया ना, अच्छी बात। तो प्रश्न क्या था आपका, आपका प्रश्न था कि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, तो कुछ यही स्टेप्स हैं, 5 to 6 स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको कंप्लीटली लिखवा दिया है। आई होप कि आपने इस प्रश्न को अच्छे से समझा होगा। अगर समझ गए हो तो इसे फौरन से नोट कीजिए और मैं इसे इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा और फिर कुछ मिटाऊंगा तब ना कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की और मैं डिस्कशन करूंगा। समझ गया ना, तो इसे लिख लीजिए। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ड्रा ए लेवल डायग्राम। एक बहुत अच्छा सा एक डायग्राम बनाना है, किसका, तो ऑफ दी ह्यूमन का तो बनना, लेकिन ह्यूमन में कौन सा पार्ट्स का बनाने की बात किया जा रहा है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का
एक डायग्राम सिर्फ बनाना, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, केवल और केवल एक चित्र बनाइए, फिगर बनाओ, डायग्राम बना दो, बस। समझ गया ना? और चित्र, फिगर, डायग्राम एक ही चीज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम आपके लिए बना रखा है पहले से ही। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अगर नहीं तो आप चाहो तो रोक कर भी इसे बना सकते हो, ठीक है। हाँ, इट विल टेक सम टाइम, इसे बनाने में तो टाइम लगेगा आपको। गॉट इट? जब मैं यहाँ बोर्ड पे बना सकता हूँ जी, तो आप लोग कॉपी पर क्यों नहीं बना सकते हो? है ना, बना सकते हो ना, अच्छी बात। इसे फौरन से आप देख लीजिए और इस फिगर को आप नोट कीजिएगा, और फिर मैं आपसे कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें करूंगा। अभी अगर नहीं देखे हो तो इसे देख लो, स्क्रीन को रोक करके। मैं साइड हट गया हूँ और फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें करता हूँ। कुछ खास नहीं है, बस ये यूरेटर हो गया, ये ब्लैडर है, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह ये सब यूरिन यहाँ पे जमा होता है, और ये किडनी से फिल्टर होकर यूरेटर में आता है, यूरेटर के थ्रू ये ब्लैडर में जाता है, फिर ब्लैडर से होते हुए ये यूरेथ्रा में आता है, फिर डिस्चार्ज हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा है। और ये जो हो गया वो आपका ये लॉन्ग शेप में ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है पेनिस। गॉट इट? और ये जो है वो स्पर्म डक्ट है, यानी कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर तुम देख रहे होगे, इसका सिर्फ केवल और केवल इतना काम है कि टेस्टिस, ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के ऊपर एपिडाइमिस लगा हुआ रहता है। इस टेस्टिस में जो भी स्पर्म बन रहा है, इस स्पर्म को ये ढोएगा, ये स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट, इसको भी बैस डिफरेंस के नाम से जानते हैं, इस स्पर्म डक्ट को। गॉट इट? अच्छी बात है, दोनों साइड रहेगा, समझ गया। और ये जो है वो स्क्रोटल सैक हो गया, इस टेस्टिस के ऊपर में जो चमड़ा रहता है, जिसके अंदर में टेस्टिस रहता है, वो ये स्क्रोटल सैक है। समझ गया ना स्टूडेंट? अच्छी बात है। और ये सेमाइनल वेसिकल है, इसमें से फ्लूइड वगैरह क्या होता है, रिलीज होता है, स्पर्म के साथ मिलेगा, और स्पर्म जो है वो फ्लूइडिटी यानी कि लिक्विड टाइप का हो जाएगा इस सेमिनल वेसिकल में से, जो भी है वो निकल करके। इसमें न्यूट्रिशियस चीज रहता है। गॉट इट? और तो कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर ही बनाना था, मैंने तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। सो एनी हाउ, आप इसे फौरन से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें करता हूँ। ओके डियर, तो द क्वेश्चंस हियर अराइजेस इज दैट क्वेश्चन नंबर 45, डिफाइन फीटस। फीटस क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, और फिर आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, कितने सप्ताह के बाद वीक्स ऑफ डेवलपमेंट इफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज सेड टू बिकम ए फीटस। हाउ मेनी वीक्स, कितना वीक्स के बाद, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो कितना वीक्स तक होगा, और कितना वीक्स के बाद हम कहेंगे कि जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो ना रह करके बदल गया है फीटस में। ये क्वेश्चंस है, यानी कि इसमें ही दो क्वेश्चंस पूछ दिया है आपको से। देखिए अब मैं आपको सिखाता हूं किसी क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है। ये यहां से ये डिफाइंड फीटस को हटा देगा और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि आफ्टर हाउ मेनी वीक्स ऑफ डेवलपमेंट ए ह्यूमन एम्ब्रियो इज सेड टू बिकम ए फीटस। गॉट इट? तो बोल दीजिए कितना वीक्स के बाद होता है, मुझे देखते हैं, हम बताएंगे। अरे हाँ, डोंट वरी, मैं तो बताऊंगा ही, बट क्वेश्चन इज द डिफाइंड फीटस, उसके बाद वो बताना है। सो वेट ए मोमेंट। गॉट इट? तो लेट अस सी। फीटस के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि a fetus is formed by the growth and development of an embryo। तो बच्चे ये फीटस कैसे बनेगा? तो एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ करेगा, उसका और डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ये एम्ब्रियो जो है वो फीटस बन जाएगा।
तो फीटस यही होता है। कोई पूछा कि क्या होता है, गॉट इट। अब प्रश्न है कि हाउ मेनी वीक्स, कितने सप्ताह के बाद जो एम्ब्रियो है वो फीटस में बदल जाता है। तो 8 वीक्स, 8 वीक्स के बाद लिखेंगे हाउ मेनी वीक्स पूछा है ना, तो लिख सकते हो कि आफ्टर the 8 weeks of pregnancy, an embryo develops into a fetus। यानी कि तकरीबन 8 सप्ताह के बाद जब प्रेगनेंसी चल रहा है तो 8 सप्ताह के बाद जो एम्ब्रियो है वो फीटस का रूप ले लेता है। हैव यू गॉट इट? अच्छी बात है। यानी कि 8 सप्ताह, यानी कि क्या महीना हो गया तकरीबन जी? 4 सप्ताह लोगे तो 1 महीना हो जाएगा, 27, 4 सप्ताह 8 है, यानी कि 2 मंथ्स नहीं, तकरीबन 2 महीने लगेंगे। हर बाकी आवर्स कितना लगेगा, सेकंड लगेगा, टाइम मिनट कितना है वो उससे आप लोग जानते रहिए, है ना, यानी हम। तब ये इस प्रश्न का उत्तर दिया, 45 का आंसर है ये। तो आप इसे फौरन से नोट कीजिए और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस को मूव करता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 46 है। गॉट इट? देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, इसका डिफिनीशन लिखो। और इतना ही नहीं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस को डिफाइन करते हुए आपको 2 एग्जांपल देना होगा। एक मेटामॉर्फोसिस मुझे पता है कि शायद आप बोल पा रहे हैं, हाँ मुझे पता है कि शायद एग्जांपल से बोल पा रहे हो, लेकिन फिर भी एग्जांपल्स में आपका कंफ्यूजन है। सही पकड़े हैं ना? हाँ। सो डोंट वरी, मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा, मैं हूं ही बताने के लिए, भूल कैसे गए। देखिए ये मेटामॉर्फोसिस कोई अगर आपसे पूछता है तो क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें जो भी हमारा ये इमैच्योर है, इमैच्योर एनिमल जो है वो एडल्ट में बन जाता है। हाँ मुझे पता है कि जो टैडपोल है वो एडल्ट में बनेगा। तो टैडपोल क्या है, वो इमैच्योर एनिमल है कि नहीं है, जो ना तो चल सकता है ना कुछ कर सकता है, बस ऐसे ही पानी में इधर उधर उछल चलेगा, है ना जी। तब तो इसी प्रक्रिया को बोल रहे हैं। एग्जांपल से मैं लिखाऊंगा। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस को डिफाइन कीजिए और उसका 2 एग्जांपल्स लिखिए। समझ गए हमने क्वेश्चंस? तो देखिए इसका उत्तर भी बहुत ही सिंपल है, लिख डालो कि द प्रोसेस ऑफ transformation of an immature mature, आई थिंक यहाँ पे जो है वो डबल एम लगेंगे, इमैच्योर एनिमल्स, जैसे ना जी लाइक लार्वा हो गया, लार्वा, ठीक है। तो किससे बदलेगा, तो इनटू एन एडल्ट वंस, इनटू एन एडल्ट वन is called metamorphosis। ठीक है ना, अच्छी बात है। इसे फौरन से इस डिफिनेशन को लिख लीजिए। हो गया? नहीं एग्जांपल से मैं देता हूं, रुको जरा, देखिए एग्जांपल्स क्या हो जाएगा। आपके पास में लार्वा है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है, एग रहता है, एग इसका है।
तो हमने मान लिया कि ये फ्रॉग का। अब ये क्या होगा, तो ये हैचिंग करेगा। ये हैचिंग का अर्थ क्या होगा? हैचिंग का मतलब जो एग है वो टूटेगा, फटेगा और उसका सेल वॉल ब्रस्ट होकर के जब टूट जाएगा तो उससे बाहर निकलेगा, जिसका नाम है टैडपोल। टैडपोल नाम है, गॉट इट। अब ये टैडपोल क्या हुआ, तो लार्वा है, ये लार्वा यानी कि एक लार्वा है। अब इसमें क्या होंगे, अब इसमें मेटामॉर्फोसिस चलेगा, प्रक्रिया है, प्रोसेस का नाम है। अब ये फ्रॉग का था, ये लार्वा टैडपोल फ्रॉग का है, फ्रॉग का लार्वा को टैडपोल बोलते हैं। तो ये हुआ, तब ये किसमें बदल जाएगा, बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नहीं जी, एडल्ट कैसे बोल दिया, एडल्ट नहीं लिख सकते हैं, फ्रॉग लिखेंगे ना डायरेक्ट, क्योंकि फ्रॉग का है, फ्रॉग लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे एन एडल्ट। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और पूछा, एक एग्जाम्पल्स और पूछा, व्हाट इट। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस, है ना। आपके पास में क्या है, फिर से वही एग है, लेकिन इस बार किसका है, इस बार बटरफ्लाई का ले लिए, नहीं सिल्क मॉथ का ले लिए। अब ये जो हैचिंग होगा, ठीक है, तो जब ये हैचिंग हो गया तो अब ये किससे में बदल जाएगा, कैटरपिलर में, कैटरपिलर में। अब ये कैटरपिलर क्या है, तो ये लार्वा है, लार्वा का नाम है, सिल्क मॉथ के लार्वा का नाम होता है कैटरपिलर। समझ गया, पढ़ा था ना, भूल गए? अब ये कैटरपिलर में क्या चलेगा, मेटामॉर्फोसिस। जब मेटामॉर्फोसिस कैटरपिलर में हुआ तो ये बदल जाएगा पुपा में, पुपा। और ये पुपा क्या है, तो क्रिस्टैलिस है, क्रिस्टैलिस, ठीक है। तो सर ये बताइए कि यही बनना था, नहीं, अभी तो बाकी है। अब ये फाइनली मेटामॉर्फोसिस चलेंगे। अब ये जो मेटामॉर्फोसिस चला है डियर स्टूडेंट, अब ये बदल गया फाइनली सिल्क मॉथ में, सिल्क मॉथ। अब ये क्या है, तो ये एडल्ट है, ये जवान है, सिल्क मॉथ में बदल गया है। समझ गया ना। तो ये व्हाट मेटामॉर्फोसिस, और उसका दो एग्जांपल्स लिखना था, जिसे मैंने डिटेल में सॉल्यूशन किया और आपको समझाया भी। आई होप स्टूडेंट कि आपने इसे समझा होगा। इसे फौरन से आप नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 47 की ओर मूव करता हूं। व्हाट इट, इसे लिखो, ओके। तो लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या इसका उत्तर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल। आपको केवल और केवल विविपेरस एनिमल और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं उसका डिफरेंस बता देना। एग्जांपल्स नहीं भी दोगे फिर भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा, आपको डिफरेंस पूछ रहा। बट डोंट वरी, मैं आपको जो सबसे सटीक तरीका है, जो सबसे उचित तरीका है, मैं वहीं आपसे लिखूंगा और मैं वहीं आपसे शेयर भी करता हूं। समझ गया ना। सो डोंट वरी, क्वेश्चंस लिख लिए होंगे आपने ऑलरेडी। 47। तो सबसे पहले तो इस विविपेरस एनिमल का आप डिफिनीशन लिख लीजिए कि दोज एनिमल्स which gives या फिर give क्या, तो worth to young ones और individual
इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल में इस नहीं लगा। और कॉल्ड उसको क्या कहना, विविपेरस एनिमल, विविपेरस एनिमल्स। अब यहां पे एग्जांपल्स में कुछ दे दीजिए। एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा बोलिए, तो बहुत सारा हो जाएगा, कैट हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएगा, इटसेट्रा। गॉट इट बोला मैंने, यानी कि आपने, मैंने जो बोला वो आपने ग्रहण किया, हाँ कर लिए। तो देखिए अब ये ओविपेरस एनिमल्स के बारे में भी लिखा जाए, तो लिख लेगो नीचे ही, ऐसे स्टार मार के लिख लीजिए। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखना कि दोज एनिमल्स which lays egg which lay eggs, यानी कि वैसा एनिमल जो क्या देता हो, एक देता हो, फ्रॉम विच, जिससे क्या होगा, फ्रॉम विच young ones are hatched out। देखिए ये दोनों भी पेरस हो चाहे वो भी पेरस हो, ये दोनों एनिमल्स जो है वो क्या करता है, यंग वंश का निर्माण करता है, इंडिविजुअल को तो जन्म देता ही। बस अंतर ये है स्टूडेंट कि जो हमारा भी पेरस एनिमल है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली दे देगा, इंडिविजुअल का निर्माण कर देगा। लेकिन जो वही पेरस है पहले एक देगा और फिर उसमें से हैच्ड आउट का मतलब होता है कि जब वो अंडा टूट जाएगा तो उससे बाहर निकलता है इंडिविजुअल। गॉट इट। तो वही चीज हैच्ड आउट इज कॉल्ड, बोलो क्या कह देंगे, तो इज कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। और इसका भी कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिख लीजिए, जैसे में हेन हो गया, फ्रॉग हो गया, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं, मुर्गी हो गया, ये मेंढक की बात करो तो वो भी तो एक ही देता है ना, तब ना टैडपोल में बदल रहा था, हैच कर रहा था उसका, यानी। तो आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो मैंने दिया उसे फौरन से नोट कीजिए। फिर एक और क्वेश्चंस देखते हैं, इसे लिखो फौरन से, नहीं लिखोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। लिख लिया ना। लेट अस टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर, निम्न ये जो कुछ है वो कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, जैसे फ्रॉग हो गया, ह्यूमन बीइंग्स है, स्पैरो हो गया, लिजर्ड, काऊ, डॉग, हेन एंड दिस इज द फिश, ये बटरफ्लाई और ये कैट है। ये नाम दिया हुआ कुछ एनिमल्स का स्टूडेंट, हाँ ठीक है दिया हुआ। तो इसमें से बताइए कि कौन है विविपेरस एनिमल्स और कौन है ओविपेरस एनिमल। इन सारे एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करके आपको बताना है, कैटेगराइज करना है कि कौन विविपेरस होंगे और कौन ओविपेरस होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस। डोंट वरी, आपको पहले से पता होगा कि कुछ लेकिन कुछ चीजों के बारे में कंफ्यूजन भी होगा कि ये विविपेरस होगा कि वो ओविपेरस हो। डोंट वरी, मैं बताता हूं, यानी कि आप चिंता नहीं कीजिए, आई एम हियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट आंसर लिखिए इसका, से कुछ आंसर व्हाट इट, तो हो जाएगा ये लिखो कि फ्रॉग, स्पैरो मीन्स गोरैया, लिजार्ड एंड हेन यानी कि मुर्गी, और ये दिस इज द फिश। गॉट इट। ये जो है वो ओविपेरस एनिमल्स है और ओविपेरस एनिमल्स। क्यों? क्योंकि ये सारा एनिमल्स जो है वो अंडा देता है। आपको वैसा कोई भी जानवर जो अंडा दे उसको ओविपेरस बोलते हैं। चलिए ये हो गया आपको आंसर। और भी लिखना है कि कौन ओविपेरस है, तो लिखो ह्यूमन बीइंग्स, काऊ, डॉग और कैट।
और viviparous animals. Got it? देखिए जो ह्यूमन बींग्स हो गया और जो काऊ है, डॉग, कैट हो गया, ये जो है वो viviparous एनिमल है। क्यों? क्योंकि इन ये सारा 1 2 3 4 एनिमल्स जो है वो ये क्या देते हैं, तो सीधे एक न्यू इंडिविजुअल यानी कि एक बच्चे को जन्म देता डायरेक्टली, इसीलिए इसको viviparous एनिमल हमने बोल दिया। समझ गया ना? आई होप कि आपने समझा होगा। अब इसे एक बार लिख लीजिए, मैं साइड हट गया हूं। गॉट इट? तो आई होप, उम्मीद है कि आपने इसे लिखा होगा अच्छे से। चलिए, बहुत सारे प्रश्नों के साथ मैंने आपको सॉल्यूशंस किया है। आई होप कि आपने इसे सॉल्यूशन किया होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को बनाएगा कि कुछ नेक्स्ट लेक्चर में बातें करूं मैं आपसे। बोलिए, नेक्स्ट लेक्चर एनी हाउ, तो ठीक है, वी विल और क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करूंगा, बट वी विल कवर मोर क्वेश्चंस इन द मोर लेक्चर्स। व्हाट इट? तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप स्टूडेंट्स कि यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चंस, और वेरी इंटरेस्टिंग था और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। आप अच्छे से बनाइए, जो लेक्चर्स है उसको अटेंड कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। गॉट इट? और नहीं भी मिलेगा तो आप मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशंस वगैरह सब क्या होंगे। समझ गए? मैं और भी सब्जेक्ट का आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। मैं जिस भी क्लास को पढ़ाऊंगा ना तो उसको नोट्स में कभी महसूस होगा और ना ही उसको समझने में प्रॉब्लम्स आ सकता है। गॉट इट? चाहे कोई भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं तो बाकियों का मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है ना? तो ठीक है, मिलेंगे, बाकी का बात करते रहेंगे।